हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग थर्ड समेटिव एवोल्यूशन जो क्लास 8 का ये फाइनल पेपर है, फाइनल एग्ज़ाम का, वो भी मैथमेटिक्स का। अतः आप सभी इस पेपर के माध्यम से अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और आप इसे एक सजेशन के तौर पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को कि आखिर ये कौन कौन से प्रश्न हैं जिनको आप कर आप अपने तैयारी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें। कोई 10, ये थोड़ा सा मिस्टेक है नंबर का, 1/100 1/10 होना चाहिए। देखिए ये प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था आपको। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला दिया था। यहाँ पर ए प्लस बी है, बाकी आपको भरना है। फिर यहाँ पर 36 लीटर डिटॉल जल में जल और डिटॉल के पैमाने का अनुपात 5:1 है, 5:1। तो इस मिश्रण में कितना डिटॉल मिलाने पर जल और डिटॉल के पैमाने का अनुपात 3:1 हो जाएगा। अब धीरे धीरे हम इस पेपर को, इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन ना आप तक सबसे पहले जो एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है वो पहले पहुंच सके। ठीक, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर तैयार रहिए और इस वीडियो को जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उन प्रश्नों को उतार कर अपने से स्वयं कोशिश कीजिए उसको सॉल्व करने का, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की एक तरह से तैयारी कर सकें। ठीक, और आपको अपने एग्ज़ाम में इसी जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न इसी के इर्द गिर्द से आपको देखने को मिल सकते हैं या यही प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सभी प्रश्न के भी आपको पेज नंबर रेड से लिखा हुआ दिख सकता है। तो आप सभी इन प्रश्नों को कोशिश कीजिए स्वयं से करने का। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 4 कॉपियाँ 20 में खरीदी। तो इस तरह कॉपियों की संख्याओं के साथ कॉपियों के मूल्य को तालिका के रूप में लिखना है। ये लेख चित्र वाला था। फिर यहाँ पर 3 ट्रैक्टर प्रतिदिन 18 बीघा जमीन जोत सकते हैं, तो 60 ट्रैक्टर कितना बीघा जमीन जोतेंगे। वाह, ये भी मस्त मस्त क्वेश्चन। फिर यहाँ पर 250 लोगों को 50 मीटर लंबा 35 मीटर चौड़ा एक तालाब काटने में 18 दिन लगता है, तो ऐसे 70 मीटर लंबे 40 मीटर चौड़े तालाब को काटने में 300 लोगों को कितने दिन लगेंगे। समानुपात से ज्ञात करने को बोल रहा है। यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक, 14 ब्रैकेट में x-2 ब्रैकेट 1 + 3, फिर ब्रैकेट में x + 5 इक्वल 3 ब्रैकेट में फिर x + 8 ब्रैकेट बंद करके +5। इस तरह से ये प्रश्न है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपका कि आपको प्रमाणित करना है कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई का जो योगफल होता है वो तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा होता है। मस्त क्वेश्चन, अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और जिस समबाहु भुज के एक अंतःकोण का मान 120 डिग्री हो, उसकी भुजाओं की संख्या कितना होगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। ये धीरे जितने भी आपको ये प्रश्न दिख रहे हैं, ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अतः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको आप सभी अवश्य बनाएं। यहाँ पर ये 200 पेज वाला भी देख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर साल इसको ये प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर और भी किसी पेपर को देखना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट का, तो उसके लिए हमारे चैनल पर जाइए। प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट कीजिए और वहाँ पर आपको हर साल का पेपर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ प्रमाणित करो, एक सरल रेखा के बाहर स्थित किसी बिंदु से उस सरल रेखा
तक जो रेखाएं खींची जाएगी उसमें लंब की लंबाई सबसे छोटी होगी। चांदे की सहायता किसी चांदे पर कितने डिग्री से कितने डिग्री तक के चिन्ह बने होते। वाह। उससे भी एक त्रिभुज की रचना करना जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा का विपरीत कोण बोल रहा है 45 डिग्री। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।